हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। और MEG05 के आज एक टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन और मिमेसिस दोनों एक ही मतलब हैं, दोनों ही टर्म्स का एक ही मतलब है, नकल करना। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लेटो की थ्योरी बताई थी इमिटेशन की, कि प्लेटो ने क्या क्या कहा था। और प्लेटो के ही स्टूडेंट थे अरिस्टोटल, जिन्होंने अपने ही टीचर के ऊपर काउंटर अटैक किया था। मतलब उनकी ही कुछ जो उन्होंने पॉइंट्स रखे थे, जो क्रिटिसिज्म किया था उन्होंने पोइट्री का, आर्ट का, उन्हीं के रिस्पॉन्स में ये क्रिटिसिज्म लिखा था। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं गाइज। अरिस्टोटल जो थे वो फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी माने जाते हैं, और इनको कोई ऐसा फील्ड नहीं था जिसके बारे में नॉलेज ना हो। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे ये, और इन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो प्लेटो के अगेंस्ट लिखी थी। और ये बहुत ही आयरनी वाली बात है कि प्लेटो के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स में से एक थे ये अरिस्टोटल, और बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टूडेंट रहे हैं ये। तो इन्होंने ही अपोज किया अपने टीचर का। ये एक थोड़ी सी स्ट्रेंज सी बात है, बट हमें ये पढ़ना है कि इन्होंने क्या कहा था, इनके पॉइंट ऑफ व्यू आर्ट को लेके क्या थे, और प्लेटो की कौन सी बातों का इन्होंने जवाब दिया था। तो गाइस, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेटो ने कहा था कि आर्ट जो है वो इमिटेशन है। आर्ट जो है वो इमिटेशन है, और ये जो है हमें रियलिटी से दूर लेके जाती है, हमें रियलिटी से कम्प्लीटली दूर लेके जाती है, और सिर्फ एक इमिटेशन है। मतलब किसी चीज़ की हूबहू हम नकल उतार देते हैं। यहाँ पे अरिस्टोटल कहते हैं कि हाँ भाई, वो इमिटेशन है, बट इमिटेशन भी यानी कि नकल भी आर्ट के लिए ज़रूरी है ना। आर्ट के लिए ज़रूरी है, और ये सिर्फ इमिटेशन ही नहीं है, इमिटेशन में भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन हैं। तो इन्होंने बताया कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी टू एन आइडिया। किसी आइडिया में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी ऐड करी जाती है। ठीक है, आपके सामने कोई चीज़ है, सपोज एक ट्री है, तो ट्री को आप हूबहू जो चीज़ ऑलरेडी है उसे कोई क्यों इमिटेट करेगा। अगर कोई पोएट है तो वो ट्री से रिलेटेड अगर कुछ इमेजिन कर रहा है तो वो कुछ उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालेगा। और ये जो प्रोसेस है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ऐड करने की, ये काम हर कोई नहीं कर सकता। अब जैसे एपिक पोइट्री है, ट्रेजेडी है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, ये सब इमिटेशन है, बट ये सब सेम नहीं है। जो इमेजिनेशन, जो क्रिएटिविटी पोइट्री के लिए लगती है, या इमेजिनेशन जो यूज़ होगी, वो सेम म्यूज़िक के लिए यूज़ नहीं होगी। हर चीज़ का प्रोसेस अलग है, तरीका अलग है। इनके कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि किस तरह से इनको इमिटेट किया गया है। तो इनमें 3 यहाँ पे एस्पेक्ट्स दिए गए हैं: मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मोड ऑफ इमिटेशन। तो मैं आपको बता दूँ मीडियम क्या होता है। जैसे कोई पेंटर है तो उसको एक मीडियम चाहिए अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन दिखाने के लिए, अपनी आर्ट दिखाने के लिए। वो क्या है? कलर। कोई पोएट है, उसको क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए। कोई म्यूजिशियन है तो उसको क्या चाहिए? कोई धुन बनाने के लिए उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट हैं इमोशंस हो गए, है ना। हमारे पोइट्री लिखने के लिए इमोशंस हो गए, हमारी थिंकिंग हो गई। इसके अलावा अगर कोई पेंटर है तो उसके सामने बहुत सारे क्लाउड्स हैं, तो वो क्लाउड्स को अगर इमिटेट कर रहा है तो वो क्लाउड उसके लिए ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ इमिटेशन। मोड क्या है? तरीका क्या है?
जो भी इंस्पिरेशन होती है, जो भी आर्ट प्रोसीड करने के लिए, एक नई क्रिएटिविटी बनाने के लिए जो भी हमारी इंस्पिरेशन होती है, उसको हम मोड ऑफ इमिटेशन कहते हैं। जैसे अगर किसी को कोई फिक्शन लिखना है, फिक्शन छोड़िए, अगर किसी को कोई कॉमेडी लिखनी है तो उसको पता होगा ना कि कॉमेडी किस तरह की होती है। वो किसी कुछ देखेगा, किसी चीज़ से इंस्पायर होगा, वो तब कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके उसमें कुछ न्यू चीज़ बनाएगा, राइट। इसके बाद इन्होंने बताया कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम हूबहू किसी चीज़ को इमिटेट कर रहे हैं। जब कोई आदमी इमेजिनेशन करता है, कोई आर्टिस्ट जो है, जो भी इमेजिन करता है, वो किसी आदमी को किस तरह से इमिटेट कर सकता है। एक तो ऐसे कि जो वो एक्चुअल में है, सपोज हम आप हैं, जैसे हम रियलिटी में हैं, हमें हमारी बातों को, हमारे एक्शंस को कोई एज इट इज़ कॉपी में उतार दे, या अपनी पोइट्री में या अपनी कहानी में या किसी भी चीज़ में एज इट इज़ उतार दे, तो वो ये वाला पॉइंट हो जाता है। दूसरा, कुछ अगर वो रियलिटी से बेटर बना दे इंसान को, लाइक आपने साउथ इंडियन मूवीज़ देखी होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, उसमें एक आदमी 100 लोगों को एक साथ मार रहा है, तो ये पॉसिबल तो है नहीं, है ना। तो आदमी को बेटर बनाना, ये भी एक तरह का क्रिएटिविटी है, आर्ट है, इमेजिनेशन है। और दूसरा कि किसी को लोअर बना देना रियलिटी से। रियलिटी में आदमी जैसे सपोज़ इतना ज़्यादा टॉलरेबल नहीं होता, किसी बात को बहुत ज़्यादा सहनशीलता जिसमें नहीं होती है, बट वो इतना ज़्यादा आदमी को सहनशील बना दे कि उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं और वो सहता जा रहा है, सहता जा रहा है। मतलब जैसे डेली सोप्स में होती है एक्ट्रेस, तो इस तरह से आदमी को और लोअर बना दे। तो वो यही कह रहे हैं कि आदमी को हूबहू नहीं कराया जाता है इमिटेट, उसको और भी तरीक़ों से इमिटेट करा जाता है। ये आदमी की बात हो गई। ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें हम, तो ऑब्जेक्ट्स भी कैसे कर सकते हैं हम इमिटेट। एक तो ये तरीका कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो जैसे ऑलरेडी हैं, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, ऑब्जेक्ट कैसे थे। कोई भी चीज़ है, सपोज़ किसी कहानी की बात हो रही है, या किसी ट्री की बात हो रही है, किसी माउंटेन की बात हो रही है, वो कैसा था, हमने ये चीज़ बता दी, तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा, कि कोई चीज़ किस तरह की होनी चाहिए, या किस तरह की होनी चाहिए थी, या किस तरह की हो सकती है इन फ्यूचर में, तो ये भी एक तरह की इमेजिनेशन है। एक पोइट जो है वो लिमिटेड नहीं है टाइम और स्पेस से, वो बहुत आगे तक की सोच सकता है, वो कुछ भी सोच सकता है। वो मतलब जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं उन्हें बना सकता है, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उन चीज़ों को बना सकता है। तो ये सब चीज़ें, ये जो आर्ट है, ये सब क्यों कर रहा है एक आर्टिस्ट, ये इसलिए कर रहा है ताकि वो सामने वाले को प्लेजर दे सके, एस्थेटिक प्लेजर दे सके, वो खुशी दे सके, ठीक है। अगर वो इस चीज़ को खुशी देने में, ऐसा प्लेजर देने में अगर वो कैपेबल नहीं है, तो वो एज एन आर्टिस्ट फेल होता है। बट अगर वो ये चीज़ दे पा रहा है, तो वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हो गया। अब इमिटेशन की अगर बात करें, तो वो कहते हैं कि भाई इमिटेट करना कोई गलत तो है नहीं, बहुत जगह इमिटेशन भी ज़रूरी है। जैसे एक, वो कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो वो पैदा होते ही उसको सब कुछ तो आ नहीं जाता, ठीक है, उसे कोई कोचिंग तो करा नहीं दी जाती, स्कूल जाने से पहले भी उसे अपनी मदर टंग आती होती है, तो वो कैसे आती है, वो इमिटेट करता है, वो एक्शंस को, स्पीच को, बिहेवियर को इमिटेट करता है, तभी उसे ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये लर्निंग के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद इन्होंने प्लेटो की एक और बात का जवाब दिया
जैसे कि प्लेटो ने ये कहा था कि जो आर्ट है वो सिर्फ एस्थेटिक प्लेजर देता है, वो मॉरलिटी नहीं सिखाता है, मॉरल वैल्यूज़ क्रिएट नहीं करता है, और ऐसी चीज़ों को बैन कर देना चाहिए। तो ये कहते हैं कि क्या सिखाना या टीचिंग ही आर्ट का फंक्शन है? भाई आर्टिस्ट का जो एम है वो क्या टीचिंग है, क्या मॉरल वैल्यूज़ क्रिएट करना है? वो कहते हैं यहाँ पर, अपनी बात रखते हैं और इसी बात का जवाब देते हुए बोलते हैं कि भाई आर्टिस्ट का काम है प्लेजर प्रोवाइड करना, एस्थेटिक प्लेजर को प्रोवाइड करना और लाइफ को रिप्रेजेंट करना, अपनी क्रिएटिविटी। प्लेटो ने जो भी आर्ट है उसको जज किया था एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो क्या एजुकेशन सिलेबस और इन सब चीज़ों में कितना रेलेवेंट है। बट यहाँ पर ये कहते हैं अरिस्टोटल कि हर चीज़ को उनके ही टर्म्स पे जज करा जाना चाहिए। जैसे पेंटिंग गा के नहीं दिखा सकती आपको, तो पेंटिंग को पेंटिंग के ही नज़रिए से देखा जाना चाहिए, म्यूज़िक को सुनकर ही जज किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बात और कही कि प्लेटो ये कह रहे हैं कि भाई आर्ट जो है वो इमोशनल फूल बनाता है, ब्लैकमेल करता है लोगों को। तो यहाँ पे अरिस्टोटल कहते हैं कि बल्कि ये तो उल्टा इंसानों को हम्बल बनाता है। जैसे अगर कोई स्टोरी है, चाहे वो बच्चों की हो चाहे वो बड़ों की हो, सपोज़ कोई एक ऐसी स्टोरी है जिसपे कोई आदमी गलत काम करता है और लास्ट में उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बुरा होता है, तो उस बात से उसे पढ़कर लोग क्या सीखेंगे कि हमें वो बुरा काम नहीं करना। हम वो बुरा काम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही बुरा होगा, तो हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। और वो लास्ट में यही बताते हैं कि पोइट्री तो ऐसी चीज़ है जो एक डल और अगली चीज़ को भी बहुत ही इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बना देती है, कि ताकि लोग उसके बारे में पढ़ें, उसे देखें तो उन्हें इंटरेस्ट आए और वो खुशी खुशी उन चीज़ों को देख पाएँ, सुन पाएँ और अब्जॉर्ब कर पाएँ। लोगों को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिले किसी चीज़ को देखने का, पढ़ने का, सुनने का, या एक जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू चला आ रहा है किसी चीज़ को देखने का, सुनने का, तो वो एक आर्टिस्ट होता है जो कि अपनी क्रिएटिविटी ऐड करता है और वो ये बताता है कि इस चीज़ को ऐसे भी देखा सुना जा सकता है। तो यही बातें थी जो अरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ इमिटेशन में बताई, और ये एक सीधे सीधे रिप्लाई था प्लेटो की थ्योरी का और उनकी बातों का। तो आई होप आपको हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें यूज़फुल लगी हों और आपको ये थ्योरी समझ आई हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।